अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर वर्दा के साथ जो अफसोसनाक वाकया पेश आया एबटाबाद में, आपने सब सुना होगा। ये वाकया पेश किस तरीके से आया? डॉक्टर वर्दा को जो है उनकी सहेली ने, रिदा ने, किस तरीके से बातों में फंसाया और इनको बाहर कैसे भेजा? डॉक्टर वर्दा खुद जो है एबटाबाद के अंदर ऑफिसर हैं। ये बाहर क्यों गई, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये इन्हें ट्रैप किया गया और इनकी जो सहेली हैं उन्होंने ही इन्हें ट्रैप करके दुबई भेजा। और दुबई जाने के बाद वो वहां बहुत ज्यादा परेशान रही और आज से 2 साल पहले वो वापस भी आ गई। अब ये 2 साल से अपना दिया हुआ जो 67 तोले गोल्ड था, जो सोना था, वो वापस मांग रही थी। हुआ कुछ इस तरीके से कि इनकी जो सहेली रिदा है, वो एक बहुत बड़े ताजिर की, जो एक बड़े बिजनेसमैन है, कपड़े का कारोबार करते हैं, बल्ले दी हट्टी इस तरीके से उनकी दुकान का नाम है। उनकी बड़ी दुकान है और वो बड़े ताजिर हैं। उनकी बीवी जिनका नाम रिदा है, उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर वर्दा को वर्गलाया। वर्गलाया इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंसान कुछ भी है, वो बातों में लोगों की आ सकता है और बेसिकली है तो ये इंसान ही। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ रोल था वो ये था कि जो रिदा थी, ये डॉक्टर वर्दा की बचपन की दोस्त थी। ऐसा नहीं था कि कोई नई नई दोस्ती हुई थी। डॉक्टर रिदा ने कहा कि मेरे जो कजन हैं वो दुबई में रहते हैं। तो तुम यहाँ जो काम कर रही हो, इतनी बड़ी कंसल्टेंट हो, इतना अच्छा काम कर रही हो, तो तुम दुबई क्यों नहीं चली जाती हो? डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं तो यहाँ ठीक हूँ। लेकिन उनकी मुसलसल कंटिन्यू बातों में आने के बाद, बचपन की दोस्त थी ना, तो वो इस तरीके से उनको वर्गलाती रही। वो उनकी बातों में आ गई। डॉक्टर वर्दा इस रिदा नामी खातून की बातों में आ गई और बातों में आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं दुबई चली जाती हूँ। यहाँ से उन्होंने छुट्टियां ले ली और दुबई के लिए सारा इंतजाम जो था वो रिदा ने किया। रिदा ने क्यों किया? क्योंकि रिदा को मालूम था कि डॉक्टर वर्दा के पास गोल्ड मौजूद है और इनके हस्बैंड जो हैं वो फॉरेन में होते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। लेकिन इंसान जो है वो कभी भी कहीं जो है मुतमईन नहीं होता या बातों में आ जाता है। तो रिदा ने उनको बातों में फंसा के बता के कि आपकी वहां डिमांड ज्यादा है, एक फेक बंदे से वहां बात करवाई कि ये डॉक्टर वहां आना चाह रही हैं और वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का नाम लिया गया कि वहां पर जो है आपको जॉब मिल जाएगी और इतनी इतनी सैलरी है, ये है, सिस्टम है, आपकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा होगी। बहरहाल ये यहाँ से वहां जाने के लिए तैयार हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे। पीछे से इन्होंने कहा कि मेरा जो अमाउंट है और चीजें हैं, इसको इसका क्या किया जाए। उन्होंने कहा मेरे पास रखवा जाए अमानतन, आप जब आप आएंगी तो मैं आपको दे दूंगी। क्यों भरोसा किया? क्योंकि ये खुद भी पैसे वाले थे, इनका शोहर बड़ा ताजिर था। डॉक्टर वर्दा ने अपनी सहेली पर बचपन की भरोसा करके अपना गोल्ड, 67 तोले गोल्ड और कुछ शायद पैसे भी कहा जा रहा है कि वो भी थे, इनको दे दिए। वो दुबई चली गई और दुबई जाने के बाद वो बहुत ज्यादा वहां पर मायूस हुई। उनको कहीं भी जॉब नहीं मिली, बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकाया गया और आखिर में कहा गया कि नेक्स्ट ईयर जो है आपका काम हो जाएगा। बहरहाल डॉक्टर वर्दा वापस आ गई। डॉक्टर रिदा अपने जो मंसूबा था इसमें कामयाब हो चुकी थी, गोल्ड उनसे ले चुकी थी। जब डॉक्टर वर्दा वापस आई हैं, 2 साल पहले वापस आई हैं और इन्होंने इनसे पैसे मांगना शुरू किए, सॉरी, गोल्ड मांगना शुरू किया। जब गोल्ड मांगती रही कंटिन्यू और गोल्ड ना मिला, तो उस पर रिदा और उसके शोहर और 3 और लोग हैं, मुबैना तौर पर 4 हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि डॉक्टर वर्दा का जो है किस्सा खत्म कर दिया जाए। अब ये दोस्त हैं, इन्होंने जब बार बार मांगा तो डॉक्टर वर्दा को रिदा ने कहा कि मैंने आपका गोल्ड कहीं गिरवी रखवाया है और उन्होंने 1 करोड़ रुपया मुझे दे दिया था, तो जिसकी वजह से मैंने गिरवी रखवाया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, 50 लाख मेरे पास मौजूद हैं और 50 लाख नहीं है। उन्हों इस अंदाजा लगाएं, इस बदबख्त औरत ने 3 करोड़ का सोना भी रख लिया और उनको खत्म करने का प्लान भी सारा बना लिया। और इसके अलावा 50 लाख रुपया भी ले लिया कि मैं वहां जो गिरवी रखवाए थे वो मुझे आप दे दें, मैं उधर दे देती हूँ, आपको पैसे वापस कर दूंगी। हॉस्पिटल से इन्हें उठाने आई, लेके गई साथ और एबटाबाद में ही एक जगह पे लेके गए, जंगलात की तरफ। वहां जाने के बाद इन्होंने अपने शोहर के मुलाजिमों को बुलाया। 3 लोगों ने मिलकर डॉक्टर वर्दा को वहां बड़ी बेदर्दी, बड़ी बेरहमी के साथ जो है इनको मार दिया। गले की, कहा जा रहा है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, गले की जो उनकी हड्डी थी वो टूट गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तमाम लोगों से मैंने कहना चाहूंगा कि खुदारा, आपका हक हलाल का पैसा कितने भी हैं, जो भी हैं,
खुदारा किसी के भी हाथ में ना दें, किसी की बातों में ना आए, और ख़ास तौर पर जो आपके करीबी लोग हैं, क्योंकि दूसरे पे तो बंदा ट्रस्ट करता ही नहीं है। आपके दोस्त, अहबाब, आज के दौर में कोई बहन-भाई भी जो है, वो पैसे के लिए मुखलिस नहीं है। हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले एक लड़की खातून थी, वो अपने भाइयों से हिस्सा माँगने के लिए रो रही थी। तो कोई पैसा ऐसी चीज़ है कि कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त, कोई यार कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए अपनी चीज़ को अपने पास रखें, आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है, अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए। इस चीज़ से सबक हासिल कीजिए कि कभी किसी पे ट्रस्ट ना कीजिए, पैसे के मामले में, जायदाद के मामले में, गोल्ड के और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके मामले में। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।